दोस्तों, अब तक चर्चाएं आम थी कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं बगावत की चिंगारी सुलग रही है। दो गुट बने हुए हैं, एक है मोदी शाह का गुट और दूसरा गुट आरएसएस के इशारे पर काम कर रहा है। लेकिन एक बयान के बाद एक ऐसा भूचाल खड़ा हुआ कि खबर निकल कर आ रही है कि आरएसएस में ही गुटबाजी शुरू हो गई है। यानी जो बयान मोहन भागवत ने हाल ही में दिया था, उसका खंडन कोई और नहीं बल्कि आरएसएस की तरफ से ही किया जा रहा है। यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ ही संघ के कई ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने झंडा बुलंद कर दिया है। अब तक आरएसएस के अंदर इस तरह का तूफान या बगावत की तस्वीरें या खबर निकल कर नहीं आई, लेकिन अचानक ऐसा क्या है कि इस दौर में जब आरएसएस वर्सेस मोदी शाह चल रहा है तो आरएसएस में ही फूट की खबरें आ रही हैं। आज मैं एक बयान आपको दिखाने जा रहा हूं जिस बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है और अब तक के सबसे पुराने संगठन की नींव कमजोर होने की गवाही दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल आपको मालूम होगा कि लोकसभा चुनाव चल रहे थे। अचानक से जेपी नड्डा का एक बयान आता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उस वक्त भी थे। उन्होंने एक बयान दे दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन अब बीजेपी अपने आप में इतनी मजबूत है कि आरएसएस की जरूरत उनको नहीं है। वो बात अलग है कि तलवार खिंची भी, आरएसएस ने इसका विरोध भी किया, तमाम चीजें निकलकर सामने आई और देखने को मिला कि 400 सीटों का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट कर गई। उसके बाद कई और ऐसे घटनाक्रम घटे जिसने साफ जाहिर किया कि जो एक लड़ाई, जो एक संघर्ष अंदर खाने चल रहा है बीजेपी और आरएसएस के बीच, वो अब खुला तौर पर खेला जा रहा है। लेकिन ताजा बयान ने एक बवंडर खड़ा कर दिया। हाल ही में मोहन भागवत का एक बयान आया था। बयान ये था कि अगर आप अपने आप को एक हिंदू नेता घोषित करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि उसके लिए हिंदू मुस्लिम किया जाए और हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद कर दीजिए। लेकिन अब उसी बयान की मुखालफत किसी और ने नहीं बल्कि खुद आरएसएस की तरफ से की गई है। पहले खबर देखिए, आज तक की खबर है। सोमनाथ से संभल तक मोहन भागवत के मस्जिद वाले बयान से अलग है आरएसएस के मुखपत्र की राय। आरएसएस का जो मुखपत्र है वो है ऑर्गेनाइजर, जैसे बीजेपी का भी होता है, जैसे हर एक संगठन का अपना अपना एक मुखपत्र होता है जिसमें वो अपने विचारधारा लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही आरएसएस का एक मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर। इसमें जो लिखा हुआ है वो मैं पहले पढ़कर बता रहा हूं, पढ़िए। ऑर्गेनाइजर के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने संभल मस्जिद विवाद पर अपनी लेटेस्ट कवर स्टोरी पब्लिश की, जिसमें कहा गया कि विवादित स्थलों और संरचनाओं का वास्तविक इतिहास जानना जरूरी है। पत्रिका में कहा गया कि जिन इस धार्मिक स्थलों पर आक्रमण किया गया या ध्वस्त किया गया उनकी सच्चाई जानना सभ्यतागत न्याय को हासिल करने जैसा है। पत्रिका में कहा गया कि जिन धार्मिक स्थलों पर हमला किया गया और या जिन्हें ध्वस्त किया गया उनकी सच्चाई जानना जरूरी है। सभ्यतागत न्याय के लिए और सभी समुदायों के बीच शांति और सौहार्द का प्रचार करने के लिए इतिहास की समझ होना जरूरी है। जबकि ये बयान मोहन भागवत के उस बयान के बिल्कुल उलट माना जा रहा है जिसमें मोहन भागवत ने हाल ही में कहा था कि मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढना बंद कीजिए जिससे देश में सौहार्द पैदा हो। और इसका स्वागत सभी ने किया था कि कम से कम मोहन भागवत ये पहले ऐसे सरसंघ चालक होंगे जिन्होंने इस तरह की का बयान दिया है। लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं मोदी शाह वाली बीजेपी को पसंद नहीं आया। उन्होंने तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, काफी साधु संत जो भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी शाह के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने मोहन भागवत के इस बयान के बाद का विरोध किया था। अब आपको कुछ खबर दिखा रहा हूं, देखिए। एक डॉक्टर मुकेश कुमार है, उन्होंने इस पर ही पूरा ट्वीट किया और क्या लिखा है पढ़िए। संघ की पत्रिका ऑर्गेनाइजर के संपादकीय लेख को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। इस लेख में मोहन भागवत द्वारा मस्जिदों में नए नए मंदिरों की खोज वाले बयान की उलट राय दी गई। ऑर्गेनाइजर का ताजा अंक संभल की जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद पर केंद्रित है। संपादक हैं प्रफुल्ल केतकर। उन्होंने अपने संपादकीय में भागवत के बयान वक्तव्य का खंडन करते हुए कहा कि सोमनाथ से लेकर संभल और उसके आगे तक की ऐतिहासिक सच्चाई जानने और सभ्यतागत न्याय की लड़ाई है। यानी संपादकीय नए मंदिरों की खोज और उनके आधार पर लड़ाई लड़ने का समर्थन करता है। हंगामा मचने के बाद जरूर पत्रकार ने सफाई देकर विवाद को ठंडा करने की कोशिश की। उसने कहा कि पत्रिका सामाजिक सद्भाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है और मंदिर मस्जिद विवादों पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की हालिया टिप्पणियों के प्रति अपना समर्थन देती है। सवाल यह है कि अगर ऐसा ही है तो वहां उनके संपादक यानी ऑर्गेनाइजर के संपादक यानी संघ के एक मुखपत्र के संपादक ने आखिरकार संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान के उलट अपनी ये संपादकीय क्यों छापी? अगर उनकी विचारधारा यही है, यानी ये दबाव क्या ऊपर से पड़ रहा था? क्या वाकई उनकी विचारधारा के उलट मोहन भागवत का बयान था? वो बात अलग है कि जब बयान के बाद बवाल होने लगा, जब ऑर्गेनाइजर के इस पूरे संपादकीय पर सवाल खड़े होने लगे कि क्या आरएसएस में भी दरार पड़ने लगी है, उसके फौरन बाद ही दोबारा से मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते नजर आए। लेकिन इस एक लेख ने पूरे जो हालात हैं पूरे बने हुए हैं उन्हें थोड़ा हिलाकर रख दिया है।
इसमें डॉक्टर मुकेश कुमार आगे लिखते हैं, संघ के मुखपत्र माने जाने वाले ऑर्गेनाइजर मोहन भागवत की मुखालफत क्यों कर रहा है? क्या संघ परिवार में उनके खिलाफ खुली जंग छिड़ गई है? कौन है मोहन भागवत पर हमलों के पीछे? अब जरा इसे थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। दरअसल आरएसएस और मोदी शाह का जो संबंध है ये 2019 के बाद काफी दरकता चला गया। उसकी वजह मैं बताता हूं। साल 2014 में जब ये बने थे प्रधानमंत्री, तो पूर्ण बहुमत की सरकार तब भी बनी थी। 2014 से लेकर 2019 के बीच मोदी और शाह ने वही किया, यानी शाह उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे बीजेपी के और मोदी प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने लगातार आरएसएस से पूछकर ही कई फैसले लिए, ये हर कोई जानता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी परछाई से बाहर निकलने की कोशिश लगातार की जा रही थी और नरेंद्र मोदी साहब की जो लोकप्रियता थी वो अपने चरम पर पहुंच रही थी। कहीं ना कहीं मोदी शाह वाले गुट ने यह पहचान लिया था कि आरएसएस की वजह से नहीं बल्कि मोदी के नाम पर ही जीत उनको सुनिश्चित हो रही है एक राज्य से दूसरे राज्य में। 2019 का लोकसभा चुनाव होता है, ये उनके लिए अग्नि परीक्षा थी। और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी, यूं कहा जाए मोदी शाह वाली बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, यानी 303 सांसद मिले, उसके बाद से ही वो आरएसएस से अपना पल्लू छुड़ाने लगे। अब 2019 का मैं जिक्र कर रहा हूं तो जिक्र 2017 का भी करता हूं। 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं। आरएसएस की भी मेहनत थी, हिंदुत्व का झंडा भी था, तमाम चीजें भी थी। बीजेपी जीत हासिल करती है। मोदी शाह तब ये चाहते थे कि उनका कोई करीबी ही उत्तर प्रदेश की कमान संभाले मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन चूंकि आरएसएस की छाया से उस समय तक मोदी शाह वाली बीजेपी निकल नहीं पाई थी, इसीलिए योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगती है। लेकिन 2019 के बाद आपने लगातार देखा होगा मोदी शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच कहीं ना कहीं टास पैदा होती गई। काफी ऐसे अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रालय से या फिर यूं कहा जाए अपने आसपास से हटा दिया, जो सीधे रिपोर्ट मोदी शाह को करते थे। यानी 2019 के बाद जो संघ के बेहद करीब था उनके खिलाफ एक गुपचुप जंग बीजेपी के अंदर शुरू हो गई थी। हाल ही में जो लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा का बयान आया और उसके बाद अमित मालवीय जो बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष बताए जाते हैं, हेड बताए जाते हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा बयान किसी और ने नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी ने दिया था, जिसमें लड़कियों का भी जिक्र किया गया था। उसने भी भूचाल ला दिया था। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आने लगी थी। आरएसएस भी खुलकर बयान देने लगी थी। ये तमाम चीजें हुई। माना जा रहा था कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 नहीं कम से कम 300 सीटें भी अगर आ जाती हैं, यानी प्रचंड बहुमत भी आ जाता है, तो उसके बाद संघ बिल्कुल किनारे पर चला जाएगा, यानी मोहन भागवत की बिल्कुल भी बीजेपी नहीं सुनेगी। लेकिन हालात ये पैदा हुए, 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। मोदी शाह के लिए झटके से कम नहीं था। अब आरएसएस के जो मोहन भागवत है लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कमांड कस, अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर दौड़ चल रही है। संघ प्रमुख के करीबी बनेंगे या मोदी शाह के करीबी, दोनों में बातचीत लगातार चल रही है। ऐसे में भी हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होता है। एक बड़े नेता जो माने जाते हैं करीबी संघ के, उनके खिलाफ जो बीजेपी के करीबी माने जाते हैं, मोदी शाह के करीबी माने जाते हैं, उनको पैसे लेते हुए पकड़ लिया जाता है। वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी कि कैसे उनको पकड़ा जाता है, कैमरे में कैद होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, आरोप लगते हैं। वो भी तब जब महाराष्ट्र में न केवल बीजेपी की सरकार बल्कि गृह मंत्रालय भी देवेंद्र फडणवीस के पास था। तब ये कहा गया देवेंद्र फडणवीस जो कि आरएसएस के करीबी हैं, आरएसएस के करीबी होने के नाते देवेंद्र फडणवीस चाहते तो ये सब रोक सकते थे, लेकिन आरएसएस के करीबी होने के नाते उन्होंने मोदी शाह के करीबी उन नेता की वीडियोस पर रोक नहीं लगाई, उस खबर को रुकने नहीं दिया। ये दोनों तरफ से मुखालफत चल रही है। लेकिन खबर ये थी कि भारतीय जनता पार्टी में ये बगावत होगी, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि कुछ लोग ऐसे सक्रिय हो गए हैं आरएसएस के अंदर जो मोदी शाह के करीबी हैं और वो मोहन भागवत के बयानों की आलोचना करने पर तुल गए। नमस्कार।